तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सामान्य तौर पे क्लास 6 के जिज्ञासा विज्ञान का जो एनसीईआरटी है चैप्टर नंबर 5 का प्रश्न उत्तर, और चैप्टर 5 का जो प्रश्न उत्तर है ये बहुत ही आसान भाषाओं में आपको दिखाया जाएगा। डिस्टेंस दिया गया, कोई कुछ चीज़ें जैसे सिक्के की मोटाई, रबर, इरेजर, विद्यालय मैदान, इसकी लंबाई, इसको हम किस चीज़ से मापने का काम करेंगे। ठीक है, तो सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है विद्यार्थी लोग समझिएगा, दिल्ली से लेकर के लखनऊ के बीच की दूरी को हम लोग सामान्य तौर पे किलोमीटर में मापते हैं। अगर सिक्के की मोटाई है तो उसे मिलीमीटर में, रबर को सेंटीमीटर से मापते हैं, और विद्यालय की मैदान की जो लंबाई है उसे हम लोग सामान्य तौर पे मीटर से नापने का काम करते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है, तो हो जाएगा हाँ, सही हो जाएगा। करा कि कोई वस्तु यदि समय के साथ अपना स्थान को परिवर्तित करती है तो क्या वह गति में कहलाती है, तो हाँ वो गति में कहलाती है। ठीक है, क्या 1 किलोमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो नहीं, ये हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और वहीं पे अगला हमारा है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कहता है कि इनमें से कौन सी लंबाई का मात्रक नहीं है, तो मीटर है ये है, किलोमीटर है ये है, सेंटीमीटर है ये है, 42 तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 कह रहा है अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाना मापन फीता लीजिए और सभी पैमाना में प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाला सबसे छोटी इकाई का एक तालिका बनाना है। तो स्टूडेंट 4 नंबर का जो हमारा आंसर होगा, गौर करिएगा, अगर हम मापन फीता लें तो मापन फीता में सबसे छोटी इकाई उसमें सामान्य तौर पर 1 mm होता है। आप मीटर रूलर लेंगे उसमें भी mm ही होता है सबसे छोटी इकाई। जैसे कि मान लीजिए ये मीटर रूलर है, 1 2 3 लिखा हुआ है, इसके बीच पतली पतली छोटी छोटी लाइन होता है, वो mm में होता है। छोटा स्केल में भी mm में ही होता है। अगला हमारा है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कहता है कि मान लीजिए आपके घर से विद्यालय के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में बताइए कितना होगा। तो 1.5 किलोमीटर का मतलब हुआ 1 किलोमीटर में हो गया 1000 मीटर, अब प्लस 500 मीटर, 500 मीटर, दोनों मिलाकर के टोटल 1500 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाना कैसे है, गौर करिएगा। यहाँ पे आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसीलिए 1.5 किलोमीटर में 1000 से गुना कर देंगे, दशमलव उड़ाएंगे, बटा में 10 आएगा, 10 10 काट दिए, 15 पर इधर 2 0 बच गया, तो 1500 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 स्टूडेंट क्या कहता है, गौर करिएगा। सवाल नंबर 6 कह रहा है हमारे पास कि मान लीजिए आपके विद्यालय, एक गिलास या बोतल लीजिए, गिलास या बोतल के जो तल होते हैं उसको आप माप कर लिखिए। जैसे कि गिलास इस टाइप से होता है, ये गिलास का ऊपर का सिरा और ये नीचे का सिरा, तो ये निचला सिरा को माप करके लिखना है कितना होता है। तो हालांकि आप इसको स्वयं कर सकते हैं, बच्चों से स्वयं करवा सकते हैं। तो हमने इसका आंसर बनाया, मापा था फीता से। तो गिलास से जब फीता की मापन किया ना, तो वो 20 सेंटीमीटर मेरा वो गोल वाला भाग बना था। ठीक है, सवाल नंबर 7 कहता है अपने दोस्तों की लंबाई मापिए, उसको मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में लिखिए। तो देखिए, हम अपना दोस्त को लंबाई मापे थे जिसका नाम है बी कुमार, तो उसका लंबाई 1.65 है, यानी कि 1.65 मीटर है। सेंटीमीटर में अगर उसको बदलेंगे तो 165 सेंटीमीटर हो जाएगा, और mm में बदलेंगे तो उसे हम 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो इस कदर हमारा हो जाएगा 1650 mm। सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। स्टूडेंट सवाल नंबर 8 कहता है आपको एक सिक्का दिया गया है, अनुमान लगाइए किसी पुस्तिका के
एक ओर के पूरे किनारा का कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना कितना सिक्का की ज़रूरत होगा। अगर मान लीजिए कि किनारा जो है वो 15 सेंटीमीटर का है, तो चलिए इसको कैसे बनाना है देखिएगा। मैंने माना कि मेरा जो पुस्तक है उसका किनारा 15 सेंटीमीटर है और सिक्का का व्यास 2.5 सेंटीमीटर है। तो सिक्का का व्यास जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है, तो सिक्का की संख्या कितना आएगा गौर करिएगा। तो सिक्कों की संख्या निकालने के लिए पुस्तिका की किनारा बटे सिक्कों का व्यास, तो 15 में हम क्या करेंगे, सामान्य तौर पे 2.5 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास 3 दूनी 6 बचेगा। ठीक है, आगे चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। 9 नंबर सवाल कहता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति का दो उदाहरण देना है। तो 9 का जो हमारा आंसर होने वाला है, सरल रेखीय गति का 2 उदाहरण, पटरी पर चलता हुआ ट्रेन, सड़क पर चलती हुई कार। अगर हम वृत्तीय गति की बात करें तो मौत के कुआं में चलता हुआ बाइक और गोल गोल घूमता हुआ ऊपर में मथा ऊपर में पंखा। अगर हम दोलन गति की बात करें तो नाव वाला झूला जो ऐसे रहता है, नाव वाला झूला आगा पीछा होते रहता है, वो हो गया। एक हो गया पेड़ में लगल झूला जो यार बच्चा लोग झूलता है। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं हमारा 10 क्या कहता है। सवाल नंबर 10 कह रहा है क्या कि आप जो है ना सेंटीमीटर और मीटर से रिलेटेड आपको कुछ श्रेणी, कुछ तालिका बनाना है, वस्तु का नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं 10 का आंसर क्या होने वाला है हमारे पास। तो देखिए, सामान्य तौर पर अगर हम में मापें तो पेज की मोटाई को आप कहिएगा 1 mm 2 mm। स्केल जो इंची होता है उसका कितना मोटा है, 1 mm 2 mm कहिएगा। सेंटीमीटर में की मापेंगे, किताब की लंबाई कितने है, पेंसिल की लंबाई कितने है, कलम की लंबाई कितने है, कहेंगे 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अगर मीटर की बात करें, स्कूल का मैदान कितने मीटर लंबा है, आपका घर का दरवाज़ा कई मीटर है। सवाल नंबर 11 देखते हैं क्या। क से लेकर के ख तक क्या होगा, ग से घ तक क्या होगा। तो देखिए, क से ख तक जो है ना सरल रेखीय है, और घ अरों वृत्ताकार है, और अरों से च तक फिर सरल रेखीय है। तो इसका आंसर देखिए 11 का ऐसे लिखना है आपको। भाग क से ख तक सरल रेखीय ट्रैक है, ग घ अरों तक गोलाकार घुमा हुआ ट्रैक है, और अरों से च तक फिर सरल रेखीय ट्रैक है। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 हमारे पास क्या कह रहा है, कहता है कि जो तस्मीना है, एक लड़की का नाम है यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास। तस्मीना 1 मीटर पैमाना बनाना चाहती है, वह उसके लिए प्लाईवुड, कागज़, कपड़ा, लचीला रबर, स्टील, इसमें से किसका उपयोग वो उसको नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, कपड़ा और लचीला रबर का उपयोग करना उचित नहीं है नापने के लिए। क्यों? क्योंकि मापन में त्रुटि हो सकता है। काहे? क्योंकि ये लचीला है, मापते समय कभी नमर जाएगा, कभी सुटुक जाएगा, तो सही से उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 13 क्या कहता है स्टूडेंट। तो सवाल नंबर 13 कहता है कि अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्रकों के रूपांतरण पर कोई कार्ड का खेल गेम बनाने के संबंध में कुछ योजना बनाइए। अब की बनाइएगा, देखिए बड़ा मस्त सवाल के आंसर लिखे हैं। खेल खेलल जाएगा तो पहले खेल का नियम होना चाहिए। क्या नियम होगा? कार्ड पर अपना अपना मात्रक mm, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर लिखिए, ये कह दिया जाएगा सीधा। कोई सही क्रम में लगाना है, यानी कार्ड को सही क्रम में लगाना है। अब जो सही क्रम में लगाएगा उसको अंक मिलेगा। अब आप उस खेल में कह सकते हैं कभी बढ़ते क्रम में सजाइए, कभी घटते क्रम में सजाइए, जैसे सजाना है वैसे आप सजवा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अन्य किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।